वाणी चल रही थी 19 जुलाई 1968। दूसरे पेज के मध्यार्थ में बात चल रही थी क्रिश्चियन लोग, क्राइस्ट लोग, बौद्धी लोग क्राइस्ट और बुद्ध को, नानक वाले नानक को मानते हैं और उन्होंने ही दरबार में जाएंगे। तो उससे मालूम पड़ जाता है ये किस धर्म का है। और हिंदुओं के लिए तो कह देते हैं कि इनका कोई पक्का धर्म पिता है ही नहीं। हिंदुस्तान के नाम पर हिंदू धर्म रख दिया है। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ गया, इसको भी पता नहीं है। प्राय अलोप हो गया है। चित्र है भक्ति मार्ग के लिए, और भारत में चित्र तो अनेक बनाए हुए हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्यों की अनेक प्रकार की मतें हैं। शिव के भी अनेक नाम रख दिए हैं। असल में उनका सिर्फ एक ही नाम शिव है। ऐसे भी नहीं, उन्होंने पुनर्जन्म लिया है। सब नाम फिर आते जाते हैं नहीं। हाँ, मनुष्यों की अनेक मतें हैं तो अनेक नाम रख दिए हैं। श्रीनाथ द्वारे में जाओ, वहां भी बैठे तो बोल लक्ष्मी नारायण। फिर दूसरी जगह में जाओ तो कहेंगे ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। और जगन्नाथ के मंदिर में भी तो मूर्ति वही है। फिर ये नाम भिन्न भिन्न क्यों रख दिए हैं? नाम का आधार क्या होता है? नाम का आधार होता है काम, और काम करने वाली, कर्तव्य करने वाली आत्मा ही होती है। तो नाम रख दिए श्रीनाथ, श्रेष्ठ कर्म करने वालों का नाथ। फिर नाम रख दिया है जगन्नाथ, सारे जगत का, अर्थात 500-700 करोड़ का नाथ। अब 500-700 करोड़ की जनसंख्या में कोई सब श्री थोड़े ही होंगे। श्रेष्ठ आत्माएं भी होती हैं और भ्रष्ट आत्माएं भी होती हैं। तो नाम रख दिया है जगन्नाथ। तो देखो ये भक्ति मार्ग है। तुम्हारा अभी का यादगार है, और अभी तुम तो भक्ति मार्ग में नहीं हो। तुम तो जानते हो
कि एक ही शरीर में श्रीनाथ और एक ही शरीर में जगन्नाथ और एक ही शरीर में शिव पाठ बजाता है। जब तुम सूर्यवंशी थे तो पूजा आदि भी नहीं करते थे। उस समय तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। अभी तुम समझते हो कि हमारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसमें तो बहुत ही सुखी थे, हमारा राज्य था। हमने श्रीमत पर श्रेष्ठ राज्य स्थापन किया। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कहेंगे, वो भी देवताएं हैं। मनुष्य को देवता बनाने वाला एक ही शिव है। वही कल्याणकारी है। सुख का सागर है तो सुखधाम ही रचते हैं। उस धाम को सुखधाम कहा जाता है। और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बाप पढ़ाते हैं और हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम बच्चों ही कहेंगे कि भगवान बाप आकर के हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम बच्चों को तो याद है बरोबर देवी देवताओं का राज्य था और उन देवी देवताओं की मंदिरों में जो मूर्तियां हैं पुरानी पुरानी मूर्तियां हैं, वो यादगार हैं, निशानी है। उन देवताओं का ही राज्य था। जब देवताओं का राज्य था तो वहाँ संगठन रूपी किले आदि भी कोई होते नहीं थे। किला बनाने की दरकार ही नहीं थी। वहाँ तो सेफ्टी ही सेफ्टी है। यहाँ किले आदि बनाते हैं सेफ्टी के लिए। इन देवताओं के राज्य में किले आदि थे ही नहीं। वहाँ दूसरा कोई चढ़ाई करने वाला होता ही नहीं है, तो किले आदि बनाने की भी दरकार नहीं। अभी तुम तो समझते हो कि हमें एक ही देवी देवता सनातन धर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं। 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर देवी देवता जन्म में जाएंगे। इसके लिए ही तुम ये पढ़ाई पढ़ते हो और तुम पढ़ाई पढ़ते ही हो राजाई के लिए। तुम्हारी पढ़ाई का नाम ही है राजयोग। तो जरूर भविष्य में राजा बनेंगे। राजाओं का राजा बनेंगे। राजाई की पढ़ाई पढ़ाने वाला है बाप। और तो कोई एक ये जब पढ़ाई पढ़ाता ही नहीं। और जो पढ़ाई पढ़ाते हैं एक जन्म के लिए पढ़ावेंगे।
तुम तो जन्म जन्मांतर राजाएं बनते हो। भगवान वास, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अभी अंतिम 84 जन्म में राजा रानी तो कोई है ही नहीं। सारी दुनिया में प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य हो जाता है। घोर अंधियारा लगा पड़ा है। फिर देखो कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं। ये तो सभी जानते हैं, कलयुग है, आयरन एज वर्ल्ड, गोल्डन एज वर्ल्ड होकर के गया है। सिल्वर एज भी होकर के गया है। फिर तुम कहेंगे हम भी आयरन एज में थे, अभी फिर हम पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े हुए हैं, जहाँ पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माओं की पहचान होती है। तो कहेंगे कि न हम अभी आयरन एज में हैं, न गोल्डन एज में हैं। तो तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े हुए हो, और बाप तुमको पहले नंबर में ले जाने के लिए आए हैं। ऐसे तो सभी का कल्याण करते हैं, परंतु भारतवासियों का खास और धर्म वालों का आम कल्याण करते हैं। तुम जानते हो हमारा भी कल्याण होता है। बाकी पहले पहले हम सतयुग में जाएंगे और दूसरे धर्म वाले सतयुग में नहीं जाएंगे। जाएंगे भी तो लास्ट सतयुग में जाएंगे, फर्स्ट सतयुग में हम जाएंगे। बाकी जो भी धर्म के हैं वो सभी शांति धाम चले जाएंगे। तुम जान गए हो कि बौद्धिक सेना आदि तो सतयुग में नहीं आवेंगे। वो सतयुग में आवेंगे भी नहीं, तो यहाँ आकर के सत्ययुग की पढ़ाई भी नहीं पढ़ेंगे। सत्यखंड की पढ़ाई उनको पढ़नी ही नहीं है। तुम तो देवी देवता धर्म के हो, तो तुमको ये सारा सृष्टि चक्र का राज समझाया जाता है। फिर बाप कहते हैं अभी सभी को पवित्र बनना है, चाहे पहले पहले धर्म में आने वाला हो और चाहे दूसरे धर्म में आने वाला हो, पवित्र तो सबको बनना पड़ेगा। तुम हो ही पवित्र देश के रहने वाले। इसको मुक्ति धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम कहा जाता है। मुक्ति धाम का आती है दुख दर्दों की दुनिया से मुक्त हो जाना, अशांति की दुनिया से मुक्त होकर के रहेंगे, वाणी से परे होकर के रहेंगे।
वहाँ सिर्फ आत्माएं रहती हैं। 5 तत्वों का शरीर तो नहीं होता है। शरीर होगा तो वाणी भी जरूर होगी। अभी तुमको तो वाणी से परे ले जाते हैं। ऐसा तो कब कोई कह नहीं सकता कि हम तुमको निर्वाण धाम, शांति धाम में ले जाते हैं। हाँ, वो तो कहते हैं कि हम ब्रह्मलीन हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी तमो प्रधान दुनिया में हैं। इस तमो प्रधान दुनिया में तुमको कोई स्वाद नहीं आता, ये भी तुम जानते हो कि नई सृष्टि की स्थापना करने और पुरानी दुनिया का विनाश के लिए भगवान को यहाँ आना पड़ता है। आने का मकसद क्या है? नई दुनिया बनाना और पुराने का विनाश करना। अगर ये 2 काम भगवान न करे तो भगवान भी न कहा जावे। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आता है और चला जाता है। दुनिया पुरानी की पुरानी ही बनी रहती है और ही पुरानी होती जाती है। ऐसे तो फिर सभी धर्म वाले करते हैं। आते हैं, दुनिया पुरानी होती जाती है। नई दुनिया तो कोई भी नहीं बनाते। ये तो बाप का ही काम है, पुरानी दुनिया को नया बनाना और फिर पुरानी का विनाश भी कराते हैं। ये काम भी कोई धर्म पिताएं नहीं करते। तो तुम बच्चे जानते हो कि शिव की जयंती भारत में ही मनाई जाती है, क्योंकि ऐसा कल्याणकारी बाप खास कल्याण भारत में आकर के करते हैं, भारतवासियों का करते हैं। तो उनका नाम शिव है। शिव माने ही कल्याणकारी। आकर के क्या काम किया? कल्याण किया। किसका कल्याण किया? खास भारत का कल्याण किया। आम सारी दुनिया का कल्याण करते हैं। नहीं तो कोई बतावे कि भगवान आकर के इस दुनिया में क्या करते हैं। जयंती तो मनाते हैं ना। 19 जुलाई 68 की वाणी का 30 पेज। जरूर भगवान आते हैं, रथ पर विराजमान होकर के आते हैं। उस रथ की यादगार उन्होंने फिर घोड़ा गाड़ी दिखाई दी। अब उन घोड़ों की तो बात ही नहीं है। जानवर घोड़ों की बात नहीं है, ये तो इंद्रियों की बात है। इंद्रियां जानवर जैसा आचरण करने लग पड़ती है। उन इंद्रियों रूपी घोड़ों की लगाम बाप के हाथ में आ जाती है।
ये बुद्धि रूपी लगाम है, तो बुद्धि में ही ज्ञान बैठाते हैं। बाप बैठ बताते हैं कि मैं किस रथ पर सवार होता हूँ। ये बाप ही आकर के बता सकते हैं। बल ब्रह्मा के तन में वाणी चलाते हैं, परंतु ब्रह्मा तो जानते नहीं कि बाप बाप बनकर किस रथ पर आता है। इसलिए कहते हैं कि मैं खुद ही आकर के अपना परिचय देता हूँ। मेरा परिचय मेरे सिवाय और कोई नहीं दे सकता, और अपने बच्चों को ही अपना परिचय देता हूँ। फिर ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। इनके 84 जन्मों के अंत में बाबा को आना पड़ता है। क्या कहा? 84वें जन्म में आना पड़ता है, ये नहीं कहा। क्या कहा? 84 जन्मों के अंत में। कहते हैं अंत के भी अंत के जन्म में आता हूँ। चौरासीवा जन्म कहेंगे 1936। ब्रह्मा के लिए कहेंगे 1946-47, क्योंकि 60 वर्ष की वानप्रस्थी अवस्था में आता हूँ। दोनों के लिए बोला है इनके, इसके नहीं बोला। और 84वां जन्म का आदि भी नहीं बोला कि बचपन में आता हूँ। नहीं, वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था मध्यांत में होती है। और अंत कहेंगे 84वें जन्म का अंतकाल। ब्रह्मा के तन में ही आता हूँ। ब्रह्मा की आयु कितनी गिनी जाती है? ब्रह्मा की आयु 100 साल। तो 60 साल में 40 साल ऐड करें। जब वो 40 साल भी पूरे हो जाएं, ब्रह्मा के 100 साल पूरे हो जाएं, तब 84वें जन्म का अंत कहा जावे। 36 में 60 साल और 76 में 100 साल। तो ब्राह्मणों की दुनिया में सन 76 को बाप दादा ने बाप का प्रत्यक्षता वर्ष घोषित किया। भक्ति मार्ग में भी ये मान्यता रही। 76 से पहले शिव जयंती की छुट्टी भी नहीं होती थी। 76 के बाद शिव जयंती की छुट्टी होने लगी। तो 84वें जन्म के अंत में बाबा को आना पड़ता है।
इस बात का ज्ञान बाप के सिवाय और कोई भी दे नहीं सकता। बल ब्रह्मा के तन से मुरली तो चलती है, परंतु ये ज्ञान की बात कोई की बुद्धि में नहीं बैठ सकती। तो बाप कहते हैं मैं जो कुछ सुनाता हूँ वो है गीता ज्ञान अमृत, बाकी सभी शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। ज्ञान है दिन, दिन में सोधरा होता है, सब समझ में आता है, देखने में आता है प्रैक्टिकल। अंधेरे में तो सोधरा नहीं कहेंगे। तो भक्ति है रात, वो शास्त्र चाहे वेदवाणी ही क्यों न हो, अगर वो वेदवाणी के छंद समझ में नहीं आते हैं, उनका अर्थ आगा पीछा बुद्धि में नहीं बैठता है, तो ज्ञान मार्ग कहेंगे या भक्ति मार्ग कहेंगे? ज्ञान में नहीं समझ तो कहेंगे वेदों को भी भक्ति मार्ग के शास्त्र है। तो और शास्त्रों की तो बात ही नहीं। फिर ये भी मान्यता है भक्ति मार्ग में कि वेद ब्रह्मा के मुख से निकले। अब हम तो जानते हैं कि ब्रह्मा के मुख से गीता ज्ञान निकलता है, जिसे मुरली कहा जाता है, परंतु उसका अर्थ तो नहीं समझ में आया। तो जब तक बात बुद्धि में न बैठे तब तक प्रैक्टिकल व्यवहार में कैसे लाई जा सकती है? नई दुनिया का नया संगठन बन नहीं सकता, पुरानी दुनिया का विनाश भी हो नहीं सकता। तो भक्ति की रात में नीचे उतरना होता है। नीचे उतरते ही रहते हैं। हाँ, भक्ति का शोर शराबा बहुत होता है। कितनी प्रदर्शनी करते हैं, कितना कुंभ का मेला लगता है। कुंभ के मेले में नदियां ही इकट्ठी होंगी, ज्ञान सागर बाप तो होता नहीं है। उस कुंभ के मेले में ऐसे कोई नहीं कहता कि अभी तुमको पवित्र बन करके नई दुनिया में जाना है। ये बात बाप के सिवाय कोई कह नहीं सकता। बाबा ही बतलाते हैं। इस शरीर में रहते रहते तुमको ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते पुरानी दुनिया को छोड़ नई दुनिया में जाना है। अभी तो संगम युग है, अभी नई दुनिया भी नहीं है।
बाकी पुरानी दुनिया का किनारा बुद्धि से तुमने छोड़ दिया है। तुमको पढ़ाई भी मिलती है, जो पढ़ाई कल्प पहले भी तुमको मिली थी, मनुष्य से देवता बनने के लिए। गायन भी है, मानुष्य देवता किए करतन लागी बार। जरूर बाप ही बनावेंगे। बनाने वाला रचयिता बाप ही होता है। बाप पहले किसकी रचना करता है? बच्चों की रचना करता है, बच्चियों की करता है, या माँ की रचना करता है? पहले माँ की रचना करता है। तो ब्रह्मा रूपी बड़ी माँ को पहले पहले अपना परिचय होना चाहिए। उनके लिए ही गायन है। एक सेकंड में मनुष्य से देवता बन जाती है। ब्रह्मा से विष्णु बन जाते हैं। तो जरूर आप ही बनावेंगे। तुम जानते हो, पहले हम अपवित्र ग्रस्त धर्म वाले थे। अभी बाबा आकर के फिर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का बनाते हैं। तो सब पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में तुम उच्च पद पाते हो। तो देखो, ऊंच से ऊंच बाप, एवर प्योर बाप तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। बाप की है श्रीमत, अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत। अभी ऐसा श्रेष्ठ हम बनते हैं, श्रीमत के अर्थ का सन्यासियों को पता ही नहीं है। वो तो श्री कृष्ण को श्रेष्ठ समझ लेते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे सन्यासियों की शूटिंग हो रही है। वो श्रीमत किसकी समझते हैं? श्री कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की श्रीमत समझते हैं, परंतु ब्रह्मा तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नहीं है। अगर ब्रह्मा ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होता तो तीन लोकों के चित्र में तीन सूक्ष्म वतन के हिसाब से ब्रह्मा को नीचे तबक्के में क्यों दिखाया गया? ब्रह्मा के तन में बाप नहीं आते। हाँ, माँ का पाठ चलता है। बाप जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, उसके लिए तीन देवताओं में गाया हुआ है, देव देव महादेव। वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठधारी है। उसमें भी बाप आकर के पाठ बजाते हैं। ऐसे नहीं है कि शंकर ने विष पिया। शंकर देव देव महादेव है, नहीं।
वो भी बाप का काम है। एक शिव बाबा ही श्रेष्ठ बनाने वाला है। शंकर को भी श्रेष्ठ बनाने वाला शिव बाबा है। महादेव बनाने वाला शिव बाबा है। नहीं तो शंकर किसकी याद में बैठा है? याद में क्यों बैठा है? याद से पाप भस्म होते हैं। पतित को पापी कहा जाता है। भगवान बाप ही पतितों को पावन बनाने वाला है। इसलिए उनका ही श्री श्री का टाइटल है। परंतु वो सन्यासी फिर अपन को श्रेष्ठ कह देते हैं। श्रेष्ठ कह भी देते हैं और अपने फॉलोअर्स के सामने साबित भी कर देते हैं। शिवो हम, हमारी मत पर चलो। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ब्राह्मण हैं जो दीदी दादी दादाओं को श्रेष्ठ समझ करके चलते हैं। उनकी बुद्धि में उनसे जाति श्रेष्ठ कोई दुनिया में नहीं दिखाई पड़ता। परंतु उन सन्यासियों की तो माला नहीं है। माला तो तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवी देवता बनने वालों की माला है। माला संगठन की निशानी है। माला फेरी जाती है। माला है 108 की। बाप ने 108 की माला बनाई है और उन सन्यासियों ने कितने की बनाई है? 16,108 की बनाई है। अब उन 16,108 में भी 108 तो आते ही है। 4 जोड़ी और 1 बाप। 8 रतन और 9वां मैं हूँ। उनको नवरत्न कहते हैं। इनको ऐसा बनाने वाला है बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। तुम बाप द्वारा कितने पारस बुद्धि बनते हो? रंगून में एक तालाब भी है। कहते हैं इस तालाब में स्नान करने से परियां बन जाते हैं। वास्तव में तुम ही ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाली परियां हो और तुम ये ज्ञान स्नान करती हो जिससे तुम देवी देवता बन जाते हो। बाकी तो सब भक्ति मार्ग की बातें हैं कि तालाब में स्नान करने से, पानी में स्नान करने से कोई परियां बन जाते हैं। बाप समझाते हैं ये तो हो भी नहीं सकता है।
कि पानी में स्नान करने से परी बन जावे। पानी को मंथन करने से जैसे मक्खन नहीं निकलता, ऐसे ही पानी के तालाब में स्नान करने से कोई परी नहीं बनती है। हाँ, दूध को मंथन करने से मक्खन निकलता है। तो बाप आकर के ज्ञान अमृत देते हैं, अमृत मंथन से निकलता है। शास्त्रों में इस विचार सागर मंथन का गायन है। बाकी वो तो सभी भक्ति मार्ग की बातें हैं कि सागर मंथन हुआ, कछुए को आधार बनाया, मंदराचल पर्वत की रई बनाई, मथानी बनाई। और सर्प को रस्सी बनाया, फिर रस्सा कसी हुई। रस्सा कसी होती है ना, एक तरफ से एक पार्टी खींचती है, फिर दूसरी तरफ से दूसरी पार्टी खींचती है। वास्तव में विष्णु है कछुआ का पार्ट, मंदराचल पर्वत है मंद बुद्धि बने रहने वाले का पार्ट, जिसके तन से कितनी वेदवाणी निकली, परंतु मंथन कुछ नहीं हुआ। मंद बुद्धि ही रहती है। नाम रख दिया है मंदराचल पर्वत। कैसा पर्वत? जो मंद बुद्धि बन करके रहा। और सर्प को रस्सी बनाई दिए है। तो सर्प कौन है? सर्प का मिसाल किस लिए दिया जाता है? सर्प में क्या खासियत होती है? अरे 5 विकार हैं सर्प: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और ये 5 विकार रूपी जो सर्प है, वो किसके तन में लिपटे हुए दिखाए जाते हैं? शंकर के तन में दिखाते हैं। कमर में काम विकार का सर्प, बगलों में क्रोध और लोभ का सर्प, गले में मोह का सर्प, और सर के ऊपर अहंकार का सर्प। तो शंकर को विकारी कहे या निर्विकारी कहे? क्या कहे? क्या कहे? विकारी कहे? मुरली में तो बोला है कि शंकर तो फरिश्ता है, सूक्ष्म वतन में रहने वाला है, मन बुद्धि से सूक्ष्म बातों में रमण करने वाला है।
शंकर को महादेव कहा जाता है, भिखारी कैसे हो सकता है? शंकर का अर्थ क्या है? शंकर का अर्थ है मित्र। तो शंकर भिखारी नहीं है। तीन आत्माओं का पाठ जिस तनधारी में चलता है वो प्रजापिता है, पतितन। बड़े से बड़े कामी कांटे में आकर के उसको बड़े से बड़ा फूल बनाता हूँ। इसलिए कमल फूल यादगार है। कमल फूल को फूलों का राजा कहा जाता है। तो भक्ति मार्ग की बात है, दुनिया में बहुत है। बाप समझाते हैं। फिर भक्ति मार्ग की बातों से तुम नीचे गिरते चले आए हो। क्या क्या बातें बनाई दी हैं। दिखाते हैं कि कैलाश पर्वत पर अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई। अब कैलाश पर्वत पर कथा सुनावेंगे क्या? पर्वत माना क्या? पर्वत माना ऊंची स्टेज। मनन चिंतन मंथन की जब ऊंची स्टेज बनती है आत्मा की, ऐसी ऊंची स्टेज में रह करके ही वो अमर कथा कहो, तीजरी की कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, ये प्रैक्टिकल कथा है जो तैयार होती है। फिर दिखाते हैं कि ये अमर कथा सुन करके अमरपुरी चले गए। अब अमर तो देवताएं होते हैं, मनुष्यों को तो मृत्यु कहा जाती है। देवताओं की अकाली मौत कभी होती नहीं है। इच्छा मृत्यु को मृत्यु नहीं कहा जाता है। तो देखो शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है, कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम सब पार्वतियां हो, तो ये कथा सुनते सुनते सो नहीं जाना। अज्ञान की नींद में नहीं चले जाना। अभी तुम समझते हो कि हमारा ही यादगार दिलवाड़ा मंदिर है और हमारा ही यादगार गुरशिखर है। दिलवाड़ा मंदिर हमारा यादगार कैसे है? उन तथाकथित ब्राह्मणों का यादगार क्यों नहीं है? है? वो तथाकथित ब्राह्मण माउंट आबू में रहकर तपस्या नहीं करते हैं क्या? है? करते हैं या नहीं करते हैं? फिर हमारा यादगार कैसे है? हम तो माउंट आबू में भी नहीं बैठे हैं अभी, तो दुनिया में बैठे हैं। मुरली में बोला है
तुम्हारा असली यादगार है दिलवाड़ा मंदिर, वो भक्ति मार्ग का दिलवाड़ा मंदिर, वो तो जड़ मूर्तियों वाला है। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में संगम युग में चैतन्य में वहां बैठते हो। कहाँ? दिलवाड़ा मंदिर के एरिया में। आसार नजर आते हैं या नहीं आते हैं? कैसे है? उन तथाकथित ब्राह्मणों को कोई 3 पैर पृथ्वी भी देने के लिए तैयार नहीं है, और तुमने तो सारा दिलवाड़ा लगभग खरीद के अपने नाम करवा लिया। तुम ही जाकर के तपस्या करेंगे? कहाँ? वो जड़ यादगार मंदिर है, और तुम बनाते हो चैतन्य यादगार। चैतन्य में बैठ करके तपस्या करते हो। तो देखो, बाप बहुत गुप्त है और बहुत ऊंचे रहते हैं। तुम जानते हो कि बाप और हम आत्माएं कहाँ निवास करती हैं? वो है मूल वतन। तुम जानते हो सूक्ष्म वतन तो सिर्फ साक्षात्कार मात्र है। वहाँ सूक्ष्म वतन में कोई दुनिया नहीं होती है। सूक्ष्म वतन के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वहाँ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। नहीं, सूक्ष्म वतन की रचना तो अल्पकाल के लिए होती है, जहाँ तुम्हारा मनन चिंतन मंथन चलता रहे। मूल वतन के लिए भी नहीं कहेंगे कि हिस्ट्री रिपीट। बाकी इस दुनिया के लिए कहेंगे कि वर्ल्ड तो एक ही है और कुछ नहीं है। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहा जाता है। मनुष्य कहते हैं विश्व में शांति हो, वो प्रवचन देते हैं तो भी नारा लगवाते हैं विश्व में शांति हो, परंतु हिस्ट्री क्या कहती है? शांति होती है कि अशांति बढ़ती जाती है, और ये अशांति बढ़ती जाती है। अब विश्व में शांति तो विश्व पिता ही कर सकेगा। वो तो ये भी नहीं जानते हैं कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। क्या है? शांति। बाकी जंगल में शांति थोड़े ही होती है। शांति तो गले का हार है। कैसे? जब आत्मिक स्थिति में बैठ जाए तो शांति है, और जब देवान की स्थिति में होते हैं तो आत्मा अशांत हो जाती है। तुम बच्चों को तो सुख शांति सभी कुछ मिल जाता है। पहले शांति धाम में जाकर के फिर सुख धाम में आवेंगे। क्यों? पहले सुख धाम क्यों नहीं? पहले शांति धाम में क्यों जावेंगे?
क्योंकि शांति के बिना सुख कोई काम का नहीं। सुख में शांति समाई हुई हो सकती है, फिर भी हमें पहले शांति चाहिए। जैसे शरीर में बुखार आ जाता है, सारा शरीर तिलमिलाता है, अशांत हो जाता है। कोई दुखी देख करके रसगुल्ले सामने ले आए तो खाएंगे? क्यों है? अरे रसगुल्ले खा करके खुश हो जाना चाहिए, खाने की इच्छा ही नहीं होगी। पहले आत्मा वो दर्द से, वो दुख से, वो तिलमिलाहट से, अशांति से शांत होना चाहेगी। जब बुखार उतर जाता है तो शरीर में शांति आ जाती है, फिर बाद में भूख लगती है, खान पान चलता है। तो पहले शांति और फिर सुख मिलना चाहिए। कई ऐसे कहेंगे कि हम ज्ञान नहीं लेवेंगे, हम तो पिछाड़ी भी आवेंगे, बाकी तो हम शांति धाम में ही रहेंगे। कहेंगे ये तो बहुत अच्छा है कि हम शांति में ही पड़े रहें, बहुत समय मुक्ति में रहेंगे। यहाँ इस दुनिया में हम आकर के 1-2 जन्म ज्यादा से ज्यादा लेंगे, इससे ज्यादा जन्म हमें नहीं चाहिए। अरे वो क्या हुआ? जैसे मच्छर निकलते हैं और मर जाते हैं, एक ही रात में बरसात होती है तो कितने पतंगे निकलते हैं और सवेरे को मर जाते हैं। ये भी कोई जिंदगी हुई? जीना है तो सुख के जन्मों में जीना है। भले फिर बाद में दुख मिले। सुख और दुख दोनों से ही क्रॉस आत्मा करे। अगर जीवन में दुख नहीं मिलता है तो सुख की भी कोई वैल्यू नहीं होती है। जो व्यक्ति जीवन भर इसी सुख में रहा हो, तो औरों के दुख दर्द को समझेगा क्या? नहीं समझेगा। दिन भी चाहिए, रात भी चाहिए, दुख भी चाहिए और सुख भी चाहिए। तो मच्छरों जैसी जिंदगी हमको नहीं चाहिए। रात को कितने ढेर मच्छर निकलते हैं, पतंगे निकलते हैं, उड़ते हैं, फिर सुबह को देखो तो खलास। अब ऐसा जन्म तो पशु पक्षियों का भी होता है, और मनुष्यों का भी अगर ऐसा ही जन्म हो तो फिर फर्क क्या हुआ? मनुष्य का जन्म ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
षष्ठ रूपी रंगमंच पर जिनके कम जन्म होते हैं, वो कम जन्म लेने वाली आत्माएं देवता नहीं बन सकती। एक दो जन्म लेने वालों को इस दुनिया में क्या सुख मिलेगा? थोड़ी सी बढ़ाई पावेंगे बस, जैसे मच्छर। ये हुआ एक जन्म लेना, उस आत्मा के पार्ट को तो कहेंगे ये कोई काम का पार्ट नहीं। जैसे कि कोई पार्ट ही नहीं। और तुम्हारा पार्ट तो कितना ऊंचे से ऊंचे है। तुम सब तो हीरों के कुल के हो। हीरा रात में भी चमक मारता है। तुम्हारे जितना सुख और कोई दुनिया में देख नहीं सकता। इसलिए तुमको पूरे 84 जन्म लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ करते भी हैं। कल पहले भी तुमने पुरुषार्थ किया था और अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध पाई थी। पुरुषार्थ बगैर तो कोई अच्छी प्रारब्ध बना ही नहीं सकता। पुरुषार्थ जरूर करना है। क्या करना है? क्या अर्थ हुआ? पुरुषार्थ कहा, शरीरार्थ नहीं कहा, देहार्थ नहीं कहा। क्या मतलब हुआ? जो भी करे, पुरुष माने आत्मा, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली आत्मा, आत्मा के लिए प्रयत्न करें, कार्य करें। देखें तो किसके लिए देखें? देह की तृप्ति के लिए, देह की इंद्रियों की तृप्ति के लिए देखें। सुने तो भी किसके लिए सुने? जो भी सुने, जो भी सुने, वो आत्मा के कल्याण के लिए सुने और सुने। जो भी देखे, किसके लिए देखे? आत्मा के कल्याण के लिए देखें। हाथों से जो भी काम करें या कोई भी इंद्रियों से कोई भी काम करें, इसलिए करें देह की तृप्ति के लिए, देह की इंद्रियों की तृप्ति के लिए, इसलिए करें आत्मा के कल्याण के लिए करें। तो पुरुषार्थ जरूर करना है। बाप कहते हैं ये पुरुषार्थ करने का भी ड्रामा बना हुआ है। हर एक का अपना अपना ड्रामा है। तुम्हारा भी पुरुषार्थ होता है ड्रामा के प्लान अनुसार। इससे ये नहीं समझना है कि ड्रामा प्लान अनुसार हमारा पुरुषार्थ अपने आप ही चल पड़ेगा। हम पुरुषार्थ क्यों करें? जब चलना होगा तो चल पड़ेगा। परंतु खाना खाने के लिए तो कभी ऐसे नहीं सोचते। चौकड़ी मार के किचन में जाके बैठ जाएंगे। तो ऐसे नहीं चल सकता। तुमको पुरुषार्थ जरूर करना पड़े। पुरुषार्थ बगैर थोड़ा ही कुछ होता है।
खांसी आती है, खांसी को खत्म करने के लिए दवाई लेने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आपे ही खांसी ठीक हो जाएगी क्या? दवाई गोली आदि लेने का पुरुषार्थ करना पड़े। कोई कोई ऐसे भी बुद्धू होते हैं जो ड्रामा के ऊपर बैठ जाते हैं, जो ड्रामा में होगा तो देखा जाएगा। ऐसा उल्टा ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठाना है। ये भी माया बिगड़ डालती है। बच्चे पढ़ाई को छोड़ देते हैं, इसको कहा जाता है माया से हार। ये तो लड़ाई है ना। और बड़ी जबरदस्त लड़ाई है। इसलिए गाया जाता है, पुरुषार्थी रूपी महारथी गज को माया ने, माया ग्रह ने हप कर लिया। गज को कहाँ दिखाते हैं? है पानी में। और ग्रह को कहाँ दिखाते हैं? वो भी पानी में। जो माया रूपी ग्रह है वो सदैव पानी में रहता है, कभी थोड़े समय के लिए बाहर आता है। और गज हाथी, हाथी रूपी पुरुषार्थी सदैव पानी में रहता है क्या? तो बाहर की दुनिया में भी रहता है, फिर पानी में भी किलोले करता है। तो यहाँ की बातें दिखाई हैं। अब सागर के अंदर तो बहुत बड़े बड़े जीव होते हैं, इतने बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं कि बड़े बड़े स्टीमर को भी खड़ा कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। बहुत ताकत वाले जंतु होते हैं। अब तुम जानते हो कि सतयुग में तो ये स्टीमर आदि होते ही नहीं है। सतयुग में इनकी दरकार ही नहीं। वहां विमान तो होंगे, परंतु चकनाचूर हो जाने वाले विमान नहीं होंगे, सुखदायी विमान होंगे। एक्सीडेंट हो नहीं सकता, वहां दुख की कोई बात नहीं होती है। फुल प्रूफ होते हैं। इस समय देखो साइंस का कितना जोर है। 100 वर्ष के अंदर कितनी बिजली आदि की उन्नति हुई। ये है माया का पंप एंड शो। बल कितनी भी उन्नति कर लें, परंतु एक्सीडेंट प्रूफ नहीं हो सकते। सत्युग में तो बात ही दूसरी होती है। अच्छा, ओम शांति।